हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं पैटर्न्स वाले, तो हम लोग एक फाइनल पैटर्न वाला प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमें इस तरीके का एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। इसको हम लोग पास्कल ट्राइंगल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा शेप है, पहले मैं लिख देता हूं फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें निकालना कैसे है। ठीक है, यहां पर 4 5 देन 4 3 2 एंड 1। तो ये जो शेप बनता है ये शेप बनता है हमारा पिरामिड का शेप। तो इसे पिरामिड भी बोलते हैं, इसे ट्राइंगल भी बोलते हैं, इसको पास्कल ट्राइंगल भी बोलते हैं। ठीक है, बाय नेम भी आ जाएगा या फिर ऐसे आपको प्रिंट होकर के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले हमें यहां पर इसको हम पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अगर ब्रेक करके करेंगे तो लॉजिक आसानी से बिल्ड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो टोटल लाइन कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा एक जो लूप चलेगा वो नंबर ऑफ लाइंस के लिए चलने वाला है ना। पहला लूप या एक लूप हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ लाइन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो जब हमारा ये जो 1 प्रिंट हुआ है ना, नॉर्मली हमारा जो अलाइनमेंट होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो होता है इस तरीके का, है ना। यहां से कहां से, लेफ्ट साइड से अलाइन होती हैं सारी चीजें, जो भी प्रिंटिंग होती है वो लेफ्ट साइड से अलाइन होकर के प्रिंट होती है। लेकिन क्या ये लेफ्ट साइड से अलाइंड है? नहीं, ये इसमें जो पहला 1 प्रिंट हुआ है इससे पहले देखो 1 2 3 और 4, यहां पर 4 स्पेसेस छूटे हुए हैं और 5th पोजीशन पर जाकर के हमारा 1 प्रिंट हुआ है। ये पहली लाइन की बात है, यानी टोटल लाइन कितनी है 5, और उसमें जो 5 लाइन है उसमें जो पहली वैल्यू फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुई है वो कहां पर प्रिंट हुई है 4 स्पेसेस छोड़ने के बाद, यानी पहले 4 स्पेसेस छोड़े हैं, फिर हमने पहली वैल्यू 5th पोजीशन पर प्रिंट कराई है जो कि क्या है 1 है। फिर अगर आप सेकेंड लाइन को देखोगे तो ये वाला जो 1 है वो कहां पर है, इससे पहले 3 स्पेसेस छूटे हुए हैं, यानी कि 4th प्लेस पर जाकर के 1 प्रिंट हुआ है। उसके बाद थर्ड लाइन में 2 स्पेसेस छूटे हुए हैं, 4th लाइन में 1 स्पेस छूटा हुआ है और 5th लाइन में कोई स्पेस नहीं छूटा हुआ है। यानी अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन 5 हैं तो उन 5 लाइंस के लिए पहली लाइन में 4 स्पेस छोड़ने हैं, सेकंड लाइन में 3 स्पेस छोड़ने हैं, फिर 2 स्पेसेस छोड़ने हैं, फिर 1 स्पेस छोड़ना है और 5th लाइन में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर हम इसे जनरलाइज कर दें तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन 5 की जगह 6 होंगी तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन में 5 स्पेस छोड़ेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 6th लाइन में कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। यानी जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइन है उसकी लास्ट नंबर ऑफ वाली लाइन में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब जो वैल्यू प्रिंट हो रही है इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हो गई हमारी सीधी काउंटिंग जिसमें पहली वैल्यू है 1, सेकंड वैल्यू है 1 2, थर्ड वैल्यू है हमारी 1 2 3, फिर 4th लाइन में वैल्यू है 1 2 3 4 और 5th लाइन में वैल्यू है 1 2 3 4 5, यानी सीधी काउंटिंग चल रही है। ठीक है, तो इसके बाद अभी जो मैंने पहले बताया था लाइन के बाद हमने क्या बात कही थी, स्पेस की। तो हमारा जो सेकंड लूप चलेगा वो स्पेस के लिए चलेगा और जो तीसरा लूप हम चलाने वाले हैं वो चलाने वाले हैं सीधी काउंटिंग के लिए, जो कि पहली बार में कैसे चलेगा, सिर्फ एक बार क्या प्रिंट करेगा, ओनली 1। सेकंड टाइम में 1 2 2 बार चलेगा, थर्ड टाइम में 1 2 3 3 बार चल जाएगा, फिर 1 2 3 4 4 बार चल जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 5 बार चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीसरा लूप चलेगा हमारा वो तीसरा लूप चलेगा काउंटिंग के लिए। काउंटिंग कैसी, जो कि कहां से स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है, और कहां तक जाएगी n तक। n क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, 5 लाइन है तो 5 n है, 4 लाइन है तो n की वैल्यू 4 है। तो तीसरा हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा हमारा सीधी काउंटिंग के लिए 1 1 2 1 2 3। फिर हमारा जो चौथा वाला लूप है, यानी जो हमारा लास्ट वाला पार्ट रह गया वो है सेकंड वाला पार्ट उस तरफ। अब देखो यहां पर जो काउंटिंग है वो कैसी है, वो उल्टी है, 1 फिर 2 1, उसके बाद 3 2 1, देन 4 3 2 1, है ना, यानी उल्टी काउंटिंग। तो हमारा एक और लूप चलेगा, वो भी चलेगा किसके लिए, काउंटिंग के लिए, और वो कैसे चलेगा हमारा n to 1, यानी कि उल्टा चलेगा बेसिकली, है ना। यहां में ऐसे लिख लेते हैं कि हमारा ये चल रहा है 4 3 2 1 इस तरीके से, और ये लूप हमारा कौन सा है, 4th लूप। तो अगर हम इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बनाने की कोशिश करें तो हमने 4 टास्क थे, चारों टास्क को हमने अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया और हर टास्क के लिए एक लूप चला दिया। कौन कौन से टास्क, एक नंबर ऑफ लाइन, दूसरा स्पेसेस, तीसरा सीधी काउंटिंग, चौथा उल्टी काउंटिंग। तो हम अगर ऐसे मैनेज करेंगे तो आसानी से प्रोग्राम का लॉजिक हमारा बिल्ड हो जाएगा। बनाने के कई लॉजिक हो सकते हैं बट हम सिंपलेस्ट लॉजिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हम इसको प्रोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लूप है, सबसे जो पहला लूप है वो कैसा है, किसके लिए, नंबर ऑफ लाइन के लिए, है ना। तो हमने कितनी नंबर ऑफ लाइन है, 5, तो हम पहले 5 लाइंस के लिए बनाते हैं, उसके बाद हम इसे n से यानी वेरिएबल से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया पहला लूप और हमने इसे स्टार्ट किया फॉर
i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी प्रिंट करानी है? 5 प्रिंट करानी है। तो हमने लूप चला दिया 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 यानी 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, 5 इक्वल टू 5। कितनी बार चलेगा? 5 बार। ठीक है, तो ये 5 लाइंस का तो लॉजिक सेट हो गया। अब सेकंड लूप किसके लिए चलेगा? पहले स्पेस। पहले स्पेस के लिए क्यों चलेगा? क्योंकि पहले स्पेस छोड़ने हैं फिर प्रिंटिंग करानी है। यानी कि सीक्वेंस में भी अगर हम देखें तो लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है कि पहले स्पेस छोड़ने हैं तो पहले किसका लूप चलेगा? स्पेस का। उसके बाद किसका लूप चलेगा? सीधी काउंटिंग का। उसके बाद किसका लूप चलेगा? उल्टी काउंटिंग का। ये सीक्वेंस है हमारा। तो पहला लूप चलेगा लाइन के लिए, सेकंड लूप किसके लिए चलाएंगे? स्पेस के लिए। और वो कैसे चलाना है? पहली बार में 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार और देन 0, यानी कि चलना ही नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं फॉर। इस लूप को कई तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से चला सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे चला लेते हैं। सपोज मैंने यूज करा j इज इक्वल टू 4, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i एंड देन मैंने कर दिया j माइनस माइनस। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं, सिंपलेस्ट वे चूज कर रहे हैं हम। क्योंकि पहली बार में कितनी बार चलाना है? 4 बार। पहली बार में जब ये लूप स्टार्ट होगा तो i की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहां भी कितनी आएगी? 1 आएगी। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। तो 4 इज ग्रेटर देन 1, माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा? 3 इज ग्रेटर देन 1, फिर क्या हो जाएगा? पहले 4 से स्टार्ट हुआ, माइनस माइनस करके 3, माइनस माइनस करके 2 और माइनस माइनस करके 1, है ना। 4 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इक्वल टू 1। 0 पे कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई है? ग्रेटर देन इक्वल टू i, और i की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये 1 से नीचे तो जाएगा नहीं, तो 0 पे कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर ये वाला। अब क्या होगा? सेकंड टाइम में i की वैल्यू जब प्लस प्लस करेगी तो पहली बार में i की वैल्यू कितनी होगी? 1, और प्लस प्लस करके कितनी हो जाएगी? 2। तो सेकंड टाइम में यहां पर वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2 आएगी। तो ये तो फिक्स है ना, 4 से स्टार्ट हो रहा है। अब कहां तक चलेगा ये? 4 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इक्वल टू 2। जैसे ही j की वैल्यू 1 होगी कंडीशन फॉल्स और लूप ब्रेक। तो कितनी बार चला ये? 3 टाइम्स। ठीक है, तो और ये कर क्या रहा है? स्पेस छोड़ना है इसे। तो स्पेस छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर स्टॉप स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टॉप में याद रखना ये होना चाहिए प्रिंट। स्टॉप स्टेटमेंट 2 तरीके का होता है ना, एक प्रिंट और एक प्रिंट एलन। प्रिंट क्या करता है? सेम लाइन में प्रिंट करता है। प्रिंट एलन क्या करता है? लाइन चेंज करता है। तो हमें स्पेसेस कहां छोड़ने हैं? सेम लाइन में। तो हमने क्या किया? प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा, और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लगाया डबल कोट्स, एक स्पेस बार और डबल कोट्स। ठीक है, एक स्पेस बार देन डबल कोट्स, फिर हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा जो लूप है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, फिर से एक बार समझा देता हूं। i की वैल्यू 1, तो ये 4 से 1 चलेगा, फिर i प्लस प्लस करके 2, तो 4 से 2 चलेगा 3 बार, फिर i प्लस प्लस करके 3, तो क्या हो जाएगा? 4 और 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इक्वल टू 3, चला कितनी बार? 2 बार। फिर i की वैल्यू अगली बार में क्या हो जाएगी? 4, तो 4 इक्वल टू 4 कितनी बार चलेगा? सिर्फ एक बार। फिर i की वैल्यू आएगी लास्ट टाइम में 5। जब i की वैल्यू 5 आएगी कंडीशन होगी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और चलना चाहिए क्या लास्ट टाइम में? चलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे 2 लूप सेट हो गए। अब तीसरा लूप सेट करते हैं। तीसरा लूप हमें क्या से सेट करना है? तीसरा लूप हमें ऐसे सेट करना है जो कि सीधी काउंटिंग दे हमें। पहली बार में सिर्फ 1, सेकंड टाइम में 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें फिक्स क्या है? 1, और 1 कहां पर है? स्टार्टिंग में। यानी साफ दिख गया हमें कि स्टार्टिंग मतलब इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे? k नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसे इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि हर बार पहली वैल्यू क्या है? 1 है ना। और फिर हर बार कहां पर एंड हो रहा है? पहली बार में 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, यानी कि वेरिएबल, है ना। और ये एंड यानी कि कंडीशन, यानी कंडीशन कैसे लगेगी? किसी वेरिएबल के इक्वल। सामने दिख रहा है i नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहली बार में 1 आ रही है, फिर प्लस प्लस करके 2, फिर प्लस प्लस करके 3। तो हम क्या करेंगे? इस लूप को चलाएंगे k इज लेस देन इक्वल टू i, और यहां कर देंगे k को प्लस प्लस। ठीक है, और यहां हम क्या करेंगे? फिर से सॉप स्टेटमेंट लेंगे, सॉप में लेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, और उसमें k की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो पहली बार में i की वैल्यू ऊपर से क्या आएगी? 1, और k की वैल्यू भी कितनी है? 1, तो 1 इक्वल टू 1 एक बार चलेगा, और k की वैल्यू कितनी है? 1, 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद सेकेंड टाइम में i की वैल्यू क्या आएगी? प्लस प्लस करके 2, लेकिन k कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 इज लेस देन 2 प्रिंट कर देगा, फिर k प्लस प्लस करके 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 2 2 बार चल जाएगा, और k की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? 1 एंड 2। थर्ड टाइम में i की वैल्यू 3 आएगी, k 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? k i की वैल्यू तक, और i की वैल्यू क्या? थर्ड टाइम में 3, तो 1 इज लेस देन 3 प्लस प्लस 2 इज लेस देन 3 प्लस प्लस 3 इक्वल टू 3, क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3।
4 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऐसे ही चलता जाएगा, अगली बार में 4 बार चल जाएगा, उसके अगली बार में 5 बार चल जाएगा। ठीक है, यहां तक कि तीनों लोग क्लियर हैं सबको। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं ताकि इसी स्क्रीन पे आ जाए सब कुछ। ठीक है, हाँ, अब हम लगाते हैं लास्ट वाला लूप जो कि उल्टी काउंटिंग का लूप है। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि जो उल्टी काउंटिंग प्रिंट होनी शुरू हुई है वो कहां से शुरू हुई है, सेकंड लाइन से। फर्स्ट लाइन में 1 के बाद कुछ नहीं है ना, यानी कि हमारा जो हमारा फोर्थ वाला लूप हम चलाने वाले हैं उल्टी काउंटिंग के लिए, वो हमें ऐसे सेट करना है कि वो पहली बार में चले ना जब आई की वैल्यू 1 हो। ठीक है, और सेकेंड टाइम में 1 बार चले, थर्ड टाइम में 2 बार चले, फिर 3 बार चले और फिर 4 बार चले। और कैसे चलना चाहिए, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। फिर से हम क्या देखेंगे, क्या फिक्स है क्या वेरी कर रहा है, क्या फिक्स है, लास्ट वाला 1 फिक्स है। और 1 कहां पर आ रहा है, एंड में आ रहा है। एंड मतलब क्या होता है, कंडीशन होती है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर, और यहां उसका नाम रख देते हैं सपोज एल। तो अभी हमें कंडीशन क्लियर है, कंडीशन ये है एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि देखो 1 से पहले जितने नंबर है, 4 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इक्वल टू 1। तो क्या लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और वैल्यू क्या हो रही है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी कि एल हो जाएगा -1। इतना क्लियर है हमें, है ना। अब स्टार्टिंग देखो कैसी हो रही है, पहली बार में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। ये वेरी कर रहा है, यानी वेरिएबल के इक्वल आएगा। अब यहां देखो कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, आई वेरिएबल है हमारे पास, है ना। पहली बार में आई की वैल्यू क्या आएगी, 1। लेकिन क्या पहली बार में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं एल इक्वल टू आई -1। इससे क्या हो जाएगा, पहली बार में आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स, चलेगा ही नहीं, है ना। सेकंड टाइम में आई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस प्लस करके 2। 2 - 1 कितना होता है, 1। 1 इज इक्वल टू 1, एक बार चलेगा और क्या प्रिंट कर देगा, एल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हम करेंगे सॉप, और सॉप में अगेन फिर से हम प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट में क्या प्रिंट करेंगे, एल, है ना। फिर थर्ड टाइम में आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 3 - 1 कितना होता है, 2। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। 2 इज ग्रेटर देन 1, -1 1 इक्वल टू 1, -0 कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर देगा, पहली बार में 1, फिर 2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1। ठीक है, अब यहां तक हमारे सारे लूप चल गए हैं। जब मेरे एक लाइन की वैल्यू प्रिंट हो जाए, मुझे फिर सेकंड लाइन पर कर्सर को मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों लूप खत्म होने के बाद यहां पर हम यहां लगाएंगे सॉप ln, जो कि सिर्फ लाइन चेंज करने का काम करेगा। और फाइनली हमारा जो सबसे पहला लूप था आई वाला, वो यहां पर आकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक एक करके कौन से लूप का क्या काम है वो समझा है। होप समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम एक काम करते हैं, इनकी एक एक करके वैल्यू रखते हैं और फिर यहां पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है ना। स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या मिली मुझे, सबसे पहली बार में आई की वैल्यू मिली 1। ठीक है, 1 इज लेस देन 5, ट्रू है, इस लूप के अंदर चला जाएगा। जे कितना है, जे मेरा स्टार्ट हुआ 4 से। ठीक है, और यहां कहां तक जाने वाला है, 4 आई तक। और आई की वैल्यू कितनी है पहली बार में, आई की वैल्यू पहली बार में 1 है ना। तो 4 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। क्या करेगा, इस लूप के अंदर जाएगा और स्पेस छोड़ देगा। तो इसने क्या काम करा, एक स्पेस छोड़ दिया। फिर ऊपर गया जे माइनस माइनस, जे की वैल्यू माइनस माइनस करके 3, क्या चेक करेगा, 3 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। फिर इस लूप के अंदर जाएगा और क्या करेगा, एक और स्पेस छोड़ देगा। फिर ऊपर जाएगा जे माइनस माइनस, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इज ग्रेटर देन 1, अभी भी ट्रू है। फिर क्या करेगा, इस लूप के अंदर जाएगा और एक और स्पेस छोड़ देगा। फिर जे माइनस माइनस, जे माइनस माइनस करके 1 इक्वल टू 1, अभी भी ट्रू है। फिर लूप के अंदर जाएगा, एक और स्पेस छोड़ देगा। कितने स्पेस छूटने चाहिए थे, 4, और चारों स्पेस छूट गए हमारे। अब जैसे ही जे माइनस माइनस करके 0 होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन चेक होगी, बट 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। इस लूप ने अपना काम कर दिया। उसे पहले स्टार्टिंग में 4 स्पेस छोड़ने थे, चारों स्पेस छोड़ दिए और कर्सर को सेट कर दिया 5th पोजीशन पर। अब हम जो कुछ भी प्रिंट करेंगे वो कहां प्रिंट होगा, 5th पोजीशन पर, 4 स्पेसेस के बाद। ठीक है, आगे बढ़ा, आगे आ गया के ऊपर। अब के कहां से स्टार्ट हो रहा है, के हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से और चलना कहां तक है, आई तक। और आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इक्वल टू 1, एक बार चल गया, ट्रू है। इस लूप के अंदर आया, के की वैल्यू प्रिंट कर दी इसने 1। जैसे ही के प्लस प्लस करेगा कितना हो जाएगा, 2। यहां कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, चलेगा क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। जब ये लूप ब्रेक हुआ तो इसने क्या किया, सिर्फ 1 प्रिंट करा था, है ना।
इसके आगे गया। अब हम आ जाते हैं इस वाले लूप के ऊपर, और ये कहां से स्टार्ट होगा, l इक्वल टू आई माइनस वन से, यानी l की वैल्यू हम सेट कर रहे हैं i माइनस वन, और i की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा l 0। कंडीशन चेक होगी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, 0 इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 दोनों कंडीशन फॉल्स, ये लूप ब्रेक हो गया, चला ही नहीं, है ना। उसके बाद आगे बढ़े और इसने क्या किया, सॉप ln, लाइन चेंज कर देगा, लाइन चेंज कर देगा तो ये कर्सर को मूव करके कहां ले जाएगा, सेकंड रो पे। फिर आया ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट, जब इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आया तो कहां जाएगा ये ऊपर i प्लस प्लस पर, i प्लस प्लस पर जब जाएगा तो ये i की वैल्यू को इंक्रीज करके 1 से 2 कर देगा, है ना। फिर इस लूप के और 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर इस लूप में वापस आ जाएगा, सेम एग्जीक्यूशन फिर से करेगा, कैसे, j इक्वल टू 4, फिर से 4, लेकिन अब i की वैल्यू कितनी है, 1 की जगह 2, तो ये कितनी बार चलने वाला है, 2 तक चलने वाला है ना। क्या चलेगा, 4 इज ग्रेटर देन 2, एक स्पेस छोड़ा, माइनस माइनस 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, एक और स्पेस छोड़ा, माइनस माइनस 2, 2 इक्वल टू 2, एक और स्पेस छोड़ा, जैसे ही माइनस माइनस करके 1 हुआ, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। इसने क्या किया, 3 स्पेस छोड़ दिए, कर्सर को सेट कर दिया 4th पोजीशन पे, यानी अब जो कुछ भी प्रिंट होगा वो कहां प्रिंट होगा, 4th पोजीशन से प्रिंट होगा। तो k की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी 1, जो लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू 2 हो गई थी वो फिर से क्या हो जाएगी 1, और अब i की वैल्यू क्या है यहां पर, फिर से 2 ही है, तो 1 इज लेस देन 2, क्या प्रिंट करेगा 1, फिर k प्लस प्लस 2, 2 इक्वल टू 2 ट्रू, फिर k प्लस प्लस 3, जैसे k की वैल्यू 2 से 3 होगी, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। अब इसके भी आ गया है और अब आया यहां पर, क्योंकि अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो उल्टी काउंटिंग शुरू करना है, प्रिंट करना। तो i की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू 2, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो l की वैल्यू कितनी सेट हो गई 1, जो l की वैल्यू लास्ट टाइम 0 सेट हुई थी वो कितनी सेट हो जाएगी 1, और यहां पर चेक होगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 ट्रू, इस लूप के अंदर जाएगा और l की वैल्यू 1 को प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही l को माइनस माइनस करेगा वो 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 1, नो, 0 इज इक्वल टू 1, नो, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। अभी इतना ही होना चाहिए था, 2 के बाद 1 ही प्रिंट होना चाहिए था, यहीं पे प्रिंट हो गया है और ये लूप हो गया है ब्रेक। आगे फिर वही सॉप ln से लाइन चेंज, कर्सर आ जाएगा 3rd लाइन पे, फिर i प्लस प्लस करके वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 5, यहां पर आएगा, j की वैल्यू 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इक्वल टू 3, 2 स्पेस छोड़ेगा, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। आगे आया k की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 3 इक्वल टू 3, 4 पे कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। आगे आया 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2 इज ग्रेटर देन 1 और 1 इक्वल टू 1, ठीक है, 0 पे कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। सॉप ln लाइन चेंज, i की वैल्यू 4, एक स्पेस छोड़ा, 1 2 3 4, फिर ऐसे ही 3 2 1, लास्ट टाइम में i की वैल्यू आएगी 5 और j की वैल्यू स्टार्ट होगी 4 से, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 4 इज नॉट ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 5, लूप पहली बार में ही ब्रेक हो गया, चला ही नहीं, तो उसने स्पेस छोड़ा भी नहीं। कहां से स्टार्ट हुआ 1 से, 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, 5 इक्वल टू 5, देन 5 माइनस 1 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे करके हमारा पूरा लूप चल जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी और जो शेप प्रिंट कराना था वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? अब इसके अंदर एक छोटा सा चेंज बताता हूं। हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो बनाया है फिक्स 5 लाइंस के लिए, ये ना तो कम लाइंस प्रिंट करेगा ना ज्यादा। अब हम एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल से कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि हम एक n नाम का वेरिएबल स्टार्टिंग में इनपुट करा लेंगे। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया n और n की वैल्यू करा दी sc.next int करके रीड। अब i की वैल्यू अब n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 लाइंस प्रिंट करे, 4 है तो 4 लाइंस प्रिंट करे, 10 है तो 10 लाइंस प्रिंट करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पर हमने 5 लिखा था वहां पर हम लिख देंगे n, और जहां पर हमने 4 लिखा था वहां लिख देंगे n-1। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा और ये पूरा प्रोग्राम हमारा सेम एग्जीक्यूट होगा और वेरिएबल के थ्रू ड्राइव हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस हमारे हाथ में आ जाएंगी, हम जितनी लाइन इनपुट कराएंगे n की वैल्यू में उतनी नंबर ऑफ लाइंस ये सेम शेप में प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया सबको?